हेलो स्टूडेंट, अपनी जेई 2026 की सीरीज में मेंस 2025 का 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का देखिए क्वेश्चन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको दिया गया एफ एक्स की वैल्यू दी गई थी, जी एक्स की वैल्यू गिवन थी और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन था और आपसे वाई ऑफ 1 की वैल्यू को पूछा गया था। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आपको डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको गिवन था बच्चों, ये इसको मैंने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू समथिंग क्यू के फॉर्म में एक इक्वेशन जनरेट हुई, जो कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसका मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ई की पावर 2 अंडर रूट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और पी मेरा क्या होता है? दिस वन, जो आपको मालूम है। ओके, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ f ऑफ x dx। तो अब हमारा था कि g ऑफ f ऑफ x को कैलकुलेट करना। तो आपको fx गिवन था x माइनस 1, तो जब मैंने f ऑफ fx निकाला तो दिस कम्स आउट टू बी x माइनस 2। अब सिंस gx था e की पावर x, तो f ऑफ g ऑफ f ऑफ x बच्चों जो आया वो e की पावर x माइनस 2 था। तो ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट में आ गई e की पावर x माइनस 2, इसका इंटीग्रेट करना था हमको। तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू को पुट किया और इसको इंटीग्रेट किया तो बच्चों मेरा सोल्यूशन आया दिस वन। अब इसमें हमारा बाउंड्री कंडीशन c को कैलकुलेट करना था। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 गिवन थी, तो c की वैल्यू आ गई माइनस e की पावर माइनस 2। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि y एट 1 क्या है, यानी कि x की वैल्यू 1 का पुट करने पे जब हमने कैलकुलेट करा तो y ऑफ 1 की वैल्यू जो आई वो आई e माइनस 1 अपॉन e की पावर 4, जो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। और इसका आंसर था 1 e माइनस 1 अपॉन e की पावर 4, दैट इज 1, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट सोल्यूशन था। तो आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।